डियर स्टूडेंट, जो भी फैक्टराइजेशन के टॉपिक पढ़ाया गया था उस चैप्टर को कंप्लीट किया गया था, 1 बाय 1 सारे टॉपिक क्लियर किए गए थे। उसके बाद जब ये चैप्टर हो जाता है, एक टेस्ट लिया गया, उसमें ये 10 क्वेश्चन यहाँ मेंशन किए गए हैं और इसको एक एक करके दिखाएंगे किस तरीके से इसका सॉल्यूशन होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए हैं। एएमयू जामिया नवोदय तीनों एंट्रेंस एग्जाम क्लास 9th में आ चुके हैं इस तरीके के क्वेश्चन। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, कह रहा है 25 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, इसके फैक्टराइजेशन करने को कह रहा है। ये यूनिट कौन सी है? फैक्टराइजेशन से हो रहे हैं, ठीक। तो आप देखेंगे यहाँ पर 25 माइनस, अगर हम यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी ऐसा लग रहा है हमें जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab में हम इसे मतलब बना सकते हैं, है ना। तो आप देखेंगे अगर हम इससे माइनस कॉमन लेते हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। क्यों माइनस कॉमन लिया? क्योंकि ये दोनों तो माइनस में कभी भी नहीं हो सकते दोनों कंडीशन में, तो इसलिए क्या हुआ 25 माइनस का a प्लस बी का होल स्क्वायर, और उसके बाद ये हो गया 5 का स्क्वायर और a प्लस बी का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक आइडेंटिटी यहां हो जाती है, एक बार ऐड करना और एक बार सब्ट्रैक्ट करना। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस से दोनों साइन चेंज होंगे। दिस इज द आंसर। क्लियर? इट्स ओके। क्वेश्चन नंबर 2, एक्स स्क्वायर माइनस 17x प्लस 16। अब आप देखिए अगर 16 का 4 का स्क्वायर आप करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab नहीं बनना है ये, तो इसलिए हम दूसरे तरीके से कौन सा करेंगे? फैक्टराइजेशन करेंगे, है ना। तो फैक्टराइजेशन में ए और सी का फैक्टर करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का 17x प्लस का 16 के फैक्टर कीजिए। तो यह बहुत आसान दिख रहा है, 16 बन जा 16, है ना, ऐसे दिख रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर 16 प्लस का 1 एक्स प्लस 16, एक्स स्क्वायर माइनस का 16x और माइनस का x और प्लस का 16, x कॉमन, x माइनस 16 माइनस का 1 कॉमन, x माइनस 16। क्लियर बेटा? तो x माइनस 1 और x माइनस 16 इज द फाइनल आंसर। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ देखें, अब क्वेश्चन नंबर 3 में देखें, फैक्टराइजेशन कीजिए। नॉर्मल फैक्टर है क्योंकि जो कि कोई आइडेंटिटी पे मैच नहीं कर रहा है, इसलिए इन दोनों से कॉमन देखेंगे हम, ए बी एम एन ए एक्स, है ना, एम एक्स होगा ना ये शायद, एम एन और ये क्या एन है, ए एन है। तो ऐसे ही कॉमन लेके देखते हैं, इससे कुछ कॉमन है नहीं है ना, तो हम क्या करते हैं, कुछ टर्म को इधर लेके आते हैं, ए बी प्लस ए एन माइनस का ए एन और प्लस का बी एम, है ना, सही है। यहां से ए कॉमन लेते हैं तो b प्लस का n, और यहां से क्या कॉमन लेते हैं बेटा, m, माइनस का m कॉमन लेते हैं तो n प्लस का b, और a कॉमन लेने के बाद b प्लस n, और ये m कॉमन, इसको लिख सकते हैं b प्लस n। क्लियर बेटा? कोई प्रॉब्लम है? a प्लस b को b प्लस से लिख सकते हैं, इसलिए फाइनल आंसर क्या हुआ, b प्लस n और a माइनस का m। क्लियर बेटा? क्वेश्चन नंबर 4 में आप देखें 40 प्लस 3x माइनस का एक्स स्क्वायर, 40 प्लस 3x माइनस का एक्स स्क्वायर, थोड़ा स्टैंडर्ड में करेंगे इसको, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का c, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सॉरी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में किया, लेकिन ये माइनस में है तो माइनस हमने कॉमन ले लिया, है ना। अब सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आना चाहिए बेटा, 3, तो 8 5 जा 40, तो चलिए माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 8 5 और x माइनस का 40, इसको कॉमन, एक्स स्क्वायर माइनस का 8x और प्लस का 5x माइनस का 40, ये आपका माइनस चल रहा है, सही है। x कॉमन ले लिया तो x माइनस 8 प्लस का 5 कॉमन ले लिया तो x माइनस 8, क्या फाइनल आंसर आता है हमारा, x प्लस 5 और दूसरा x माइनस 8, लेकिन माइनस चल रहा है साथ में, इसलिए हम उधर मल्टीपल कर देंगे, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना, 8 माइनस का x। क्लियर बेटा? दिस इज कॉल्ड द आंसर। क्लियर? क्वेश्चन नंबर आपका 5,
5 तो हो गया ना, नहीं क्वेश्चन नंबर 5 में आप आइए, माइनस का 2x स्क्वायर माइनस का 6, यहां से भी माइनस कॉमन लेंगे, 2x स्क्वायर प्लस का 6 माइनस का, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आना चाहिए बेटा, 1x आना चाहिए। तो 16 6 2 12, 12 का क्या फैक्टर है, 4 3 12 है ना, क्लियर। 2x स्क्वायर 4 माइनस का 3x माइनस यहां से कॉमन 2x स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 3x माइनस का 6 माइनस यहां से 2x कॉमन ले लेंगे, इसको माइनस को रहने दीजिए, आप माइनस को ऐसे ही बाहर कर लीजिए, क्लियर बेटा। 2x कॉमन तो x प्लस का 4, यहाँ माइनस का 3 कॉमन, x प्लस का 2 आएगा, ठीक है, 2x कॉमन लिया ना, तो यहाँ से 3 तो x प्लस का 2, x प्लस का 2 एक फैक्टर और दूसरा 2x माइनस का 3, और माइनस ऑलरेडी है तो इसको सही करेंगे तो क्या होगा, 3 माइनस का 2x इज आंसर, क्लियर बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, आसान क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, क्योंकि रिमाइंडर पूछा है। रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए जो हमारा इससे डिवाइड करते हैं हम, ठीक है, उसमें उस x की वैल्यू निकाल लेंगे, सर ने बताया था आपको, x की वैल्यू यहां से आती है माइनस का 1, माइनस का 1 पुट कर देंगे, माइनस का 1 की पावर 4 माइनस का 1 की पावर 3 और माइनस, ये शॉर्ट ट्रिक में समझाया था ना, ठीक है, और प्लस का 5, तो इसकी वैल्यू प्लस के आएगी, इसकी वैल्यू माइनस में आएगी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा और ये प्लस, फाइनल आंसर 8, क्लियर, 8 इज अ फाइनल आंसर। रिमाइंडर निकालने का तरीका ये था ट्रिक में, शॉर्ट ट्रिक में, इट्स ओके। फाइंड द फैक्टर ऑफ दिस वन, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको हम थोड़ा सा एरेज करने में बताएंगे। k की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, अगर ये डिविजिबल है x माइनस 1 से, x माइनस 1 से डिविजिबल है तो x की वैल्यू 1 हो गई, यहाँ 1 की वैल्यू 3 और k इक्वल 0, रिमाइंडर निकाल देते, रिमाइंडर 0 होगा नहीं होगा, इसलिए k की वैल्यू कितनी आती है 1, 1 इज द आंसर, क्लियर, ठीक है। बात अब इस क्वेश्चन की करते हैं हम, उसके बाद ये लास्ट में ये क्वेश्चन आएगा, इसको करते हैं हम, ठीक है। कह रहा है ए स्क्वायर माइनस बी, सॉरी ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 डिवाइड बाई ए माइनस का बी, क्लियर। ये सब करा दिए गए क्वेश्चन, इसलिए थोड़ा जल्दी में कर रहे हैं हम, क्लियर। तो अब देखिए इसको हम डिवाइड करेंगे, कैसे करेंगे, पहले तो हम a की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 को और ये इस तरीके से लिखेंगे, अब फैक्टर से फैक्टर खत्म करेंगे, यानी a माइनस बी ऊपर लेकर आना है हमें, तभी तो खत्म होगा, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ अप्लाई हो रही है आइडेंटिटी, तो हमने क्या करा, इस तरीके से कर दिया है ना, और एक बार ऐड करना, एक बार सब्ट्रैक्ट करना है ना, फिर इसको फर्दर डिवाइड करेंगे, एक बार ऐड करना और एक बार सब्ट्रैक्ट करना, a माइनस बी से a माइनस बी खत्म हो जाएगा, फाइनल आंसर a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, क्लियर। आगे और भी कोई क्वेश्चन बचा, 10 रह गया ना, थोड़ा यहाँ रेस कर देते हैं, ठीक, बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 7 में क्या है, x की पावर 4 प्लस x की पावर 2, ये क्वेश्चन था। ये हमारा क्या बनना है बेटा, आप देखें गौर से, ये ए स्क्वायर वो आइडेंटिटी बनना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पे बन रहा है, लेकिन हमने क्या देखा, x की पावर 2 का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a भी होना चाहिए, प्लस 2a भी 10x होना चाहिए था, लेकिन है क्या यहाँ पर, एक x है, तो आपको 9x स्क्वायर चाहिए और 9x स्क्वायर आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, क्लियर। तो आपके पास कितना हो रहा है, ये आपका 10x स्क्वायर हो गया और ये 5 स्क्वायर और माइनस का 3x का होल स्क्वायर, क्योंकि आपका ये भी आइडेंटिटी बनेगी आगे चल के, तो क्या हुआ, x की पावर x2 प्लस का 5 का होल स्क्वायर माइनस का 3x, एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे और एक बार आप ऐड करेंगे, क्लियर, क्लियर बेटा। क्वेश्चन नंबर कौन सा आपका, 10 में क्या करा है कि एरिया ऑफ द रेक्टेंगल ये है, विड्थ उसकी ये है, तो आप इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, आप लेंथ पहले निकालेंगे तभी तो पेरीमीटर होगी, तो लेंथ निकालने के लिए आप क्या करेंगे,
लेंथ इक्वल क्या होता है, ए अपॉन बी। एरिया कितना आपका, विड्थ कितनी है बेटा, इसके फैक्टर करते हैं हम, है ना, एक्स स्क्वायर 4 बन जा 4, है ना, डायरेक्ट कर दी इसने, ठीक है, एक्स प्लस 4 और यहाँ 1, एक्स प्लस 4, एक्स प्लस 4 और एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 4 से पूरा का पूरा फैक्टर खत्म हो रहा है, इसलिए आपकी लेंथ कितनी आती है, एक्स प्लस 1। तो आप पेरीमीटर निकाल लीजिए, पी बराबर पी ब्रैकेट एल प्लस बी, तो एल कितनी है, एक्स प्लस 1 है, और बी कितनी थी बेटा, एक्स प्लस 4, 2x प्लस का 5, 4x प्लस का 10 यूनिट स्क्वायर। इट्स ओके, सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए, कोई प्रॉब्लम तो नहीं।